प्रोसेस 11 से ही स्टार्ट कर दिया था। You made sure कि आप इटली ही जाएंगे. Where did that idea come from? एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर जर्मनी बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को मेरी मार्कशीट ही बहुत लेट मिली थी। मेरा जो टोटल फंड्स थे वो 24.5 लाख समथिंग थे। मैंने 15 लाख रुपीज का लोन लिया था लाइक सी टू फोर। फर्स्ट इंटरव्यू वाज लाइक I was not able to do that much in the interview. But उधर पे जो visa officer थी, she didn't ask me anything like straightforward questions, no cross questioning. Introduction complete हुआ, then she asked like how you are arranging your funds. She didn't ask me why Italy, why Padua, why this university. Just she asked me that how you are arranging your funds. She asked me that what's your future goals. वो connection दिखाया कि previous प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को लिंक किया। अक्टूबर को गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी पे वो कलेक्ट करने के लिए। देन फर्स्ट 3 रिजेक्शन देख के लाइक आई वाज नर्वस एंड आई एम नॉट एबल टू ओपन माय एनवलप। मेरे को जो सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करने को मिला था वो मेरी एचआरडी में ही था। बहुत टफ रहता है एजुकेशन लोन सेंक्शन और डिसबर्समेंट में, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। डायरेक्ट 12th के बाद तो ये चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। So yes, welcome back to our channel once again, and we have more than 15 interviews till now. ये शायद जब अपलोड हो रहा है उससे पहले 15 इंटरव्यूज आराम से हो गए होंगे. And it's the time that we take you all the way to University of Padua. Sitting with me is Gaurav Joshi today, and इनसे भी बातें करेंगे क्योंकि इनकी प्रोफाइल में भी कुछ हाइलाइट्स है. University of Padua जा रहे हैं यार. So of course a top university, that means he has done a lot of things right to be into that university. एंड 2 महीने लगे हैं इनको एचआरडी करवाने. दैट इज मोर देन एनफ. फिर इनसे समझेंगे क्या हुआ था, कैसे इन्होंने प्रोसेस को किया. एंड यस, अ टोटल फंड ऑफ अराउंड 24 to 25 lakhs, एंड सिर्फ 4 से 5 वर्किंग डे में इनका भी वीजा आ गया है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वुड मेक हिज इंटरव्यू अ गुड वन एंड अ मस्ट वॉच फॉर यू ऑल्सो. स्टे विद मी टिल द एंड फॉर नेक्स्ट 20 minutes around, and you will have a lot to learn from Gaurav Joshi in this interview. A very warm welcome to our channel, Gaurav. Thank you, sir. First of all, thank you for inviting me for this interview. And like I'm very pleasure. Like I have worked with, I get the guidance from Eurodreams and all things. Like your channel supported me a lot. I have All right. like multiple things from. I learned multiple things from your YouTube channels and through your interviews. वाह, थैंक यू सो मच गौरव, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. ऑल राइट, अब जैसे वो आप पूछते हैं, आपने इंटरव्यूज में देखा भी होगा, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? क्या चल रहा है दिमाग में यार, दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज सडनली नाउ? लाइक अभी थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, मल्टीपल थिंग्स है। कल मेरी फ्लाइट है लाइक 11th of October को। जो कल मुझे लीव करना है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, मल्टीपल फीलिंग्स है अभी मतलब। ऑल राइट, सब पैकिंग एवरीथिंग इज राइट, देन सब कंप्लीट हो गया है? एवरीथिंग कंप्लीटेड, जस्ट नीड लीव। ऑल राइट, सो अब आप इटली पहुंचे, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी इटली की बातें कर लेता हूँ. ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स? अब तो सीधा वो 10 महीने की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, कल आप निकल रहे हैं, बट वो 10 महीने पहले आपने क्या किया था कि आपके पेरेंट्स मान गए कि हाँ भाई आप इटली जा सकते हैं? एक्चुअली मैंने जस्ट अप्लाई, ये सारा प्रोसेस 11 से ही स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मैंने जस्ट 12th के बाद अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने 11th में के मिड सेम थे मैंने, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि लाइक आई वांट टू स्टडी अब्रॉड। लाइक मैंने कन्विंस किया, फिर ओके ओके लाइक यू कैन गो। उन्होंने सपोर्ट किया पेरेंट्स का। लाइक अभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं तू नहीं जाएगा, ये वाला सीन नहीं था। यस यू मे गो, यू मे लीव एंड बिल्ड योर फ्यूचर ऐसे करके बोल के। लाइक ठीक था, थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स को मनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट हो गया था। लाइक ऑल राइट, देन सो या टेल मी. लाइक देन फिर हमने 11th लास्ट में और 12th की मिड में मैंने टोलकाई वगैरह दिया था। देन हमने एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। सो वैसे सपोर्ट की आपको कमी नहीं थी, देयर वाज ऑलवेज दैट सपोर्ट ऑन योर साइड. यस। सो वैसे गौरव, जब जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने सोच लिया था आप अब्रॉड जाएंगे, 11th क्लास की बात है, इन दैट 1.5 years जब तक आपने प्रोसेस शुरू नहीं किया, आपने बहुत सारी कंट्रीज देखी होगी यार. व्हाई, लाइक यू मेड श्योर कि आप इटली ही जाएंगे? वेयर डिड दैट आइडिया कम फ्रॉम? एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर जर्मनी
बट जर्मनी का प्रोसेस क्या है, उधर पे चाहिए 13 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चाहिए। एंड या वहाँ पे देन एक एग्जाम भी होता है ऑफ नाम प्रिफॉर्म करके। देन वो उधर पे ही होता है जर्मनी, तो वो पॉसिबल नहीं था एक्चुअली कि मैं ये सब कर पाऊँ, या फिर मेरे को स्टूडेंट का लीव करनी पड़ती उधर जाके। देन तो वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इटली सर्च किया। इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा, टोरंटो, पर्डुआ, मसीना, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज मैं सेलेक्ट की। देन आई फाउंड दैट कि इट इज ऑल्सो अ गुड वे आई कैन परस्यू माई बैचलर्स। ऑल राइट ओके सो वो कहानी होती है एप्लीकेशंस की, यू डू द प्री एनरोलमेंट एंड यू रीच द वाइटल स्टेज ऑफ योर वीजा। हाउ डू यू स्टार्ट डूइंग वीजा? मैं सबसे पहले क्या करूं? वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेस पर वीजा शुरू किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को मेरी मार्कशीट ही बहुत लेट मिली थी। 14 आई गेस 26 जून को मेरी 12th की मार्कशीट रिसीव हुई थी मुझे। देन उसमें HRD होती है। देन मैंने या HRD के लिए अप्लाई कर दिया था ADM के थ्रू। लाइक उस टाइम पे तो मैंने कोई कंसल्टेंसी वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। देन मैंने खुद से ही किया वो। लाइक ADM के पास नैनीताल पे था हमारा ADM ऑफिस, उधर पे अप्लाई कर दिया था। देन उन्होंने लाइक 2 मंथ्स ले लिए थे HRD कंप्लीट कराने में। देन आफ्टर 2 मंथ्स मैंने अपोस्टाइल वगैरह कराया, एंड उसके साथ साथ अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स, फंड डॉक्यूमेंट्स, एंड लाइक स्पॉन्सर लेटर, कवर लेटर, एवरीथिंग लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। एंड एकता मैम हेल्प मी अ लॉट इन माय स्पॉन्सर लेटर एंड कवर लेटर। वाह! अब जैसे आप कवर लेटर का खुद जिक्र कर रहे हैं कि आपको वहां बहुत हेल्प मिली, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? आपने एक रफ ड्राफ्ट खुद से सोचा होगा कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू मेंशन इन माय कवर लेटर, वर्सेस द फाइनल वन जब आप एकता मैम के साथ बैठकर वो फाइनल कंप्लीट कर रहे थे, कितना डिफरेंस और क्या क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल शी लाइक मेरे को ने सेंड किया था कि क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है। एंड सैंपल्स भी आए थे मेरे पास बहुत सारे, तो मैंने उनको देखते हुए कैसे नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल चैट जीपीटी एंड विद माय ओन एक नॉर्मल कवर लेटर ड्राफ्ट किया था। उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं था, जस्ट मैंने मेंशन किया था लाइक why I'm choosing this university, why I'm going to Italy, why this Padua, and return intention back to India and all documents. Then she always steal a cover letter and provide me like more like convincing cover letter to the visa officer. लाइक फर्स्ट वाला तो लाइक कुछ भी नहीं था। देन लास्ट वाला लाइक बहुत ज्यादा लाइक कह सकते कन्विंसिंग और बहुत प्रोफेशनल कवर लेटर टाइप था। हाँ, सो जैसे अब वो कवर लेटर आप बोल रहे हैं कि अच्छा था, बाद में काफी चीजें सुधर गई, इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया जिससे बहुत ज्यादा रिजेक्शन आते हैं, आपका क्या था? किस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया कवर लेटर में? एक्चुअली मेरा AI एंड टेक का फील्ड है, तो लाइक मैंने स्टार्टिंग में उसमें मेंशन कर दिया था कि आई विल डू जॉब विद TCS एंड HCL। लाइक आई विल गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज टू कंपनीज एंड देन आई विल स्टार्ट माय ओन वेंचर वेयर आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू माय कंट्री। एंड दिस ऑल ये मेंशन किया था। एंड मैंने ये भी मेंशन किया था कि लाइक आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड फैमिली टाइज इन इंडिया, सो इट इज श्योर दैट आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया। ये सब मेंशन किया था लाइक। ऑलराइट, वाह वाह! अब वीजा वाले पार्ट में थोड़ी सी फाइनेंसेस की भी बात कर लेते हैं। कितना फंड आपने शो किया और ये अरेंज कैसे करते हैं? कौन आपको स्पॉन्सर कर रहे थे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं? इस पार्ट में क्या करूँ मैं? एक्चुअली मेरे जो टोटल फंड्स थे वो 24.5 लाख समथिंग थे। एंड 21 लाख रुपीज जो लिक्विड था वो बैंक में अमाउंट था ऑलरेडी। लाइक मैंने 15 लाख रुपीज का लोन लिया था। एंड 6 to 8 लाख रुपीज पर्सनल सेविंग्स थी। एंड देन थोड़ा सा लाइक एक LIC बॉन्ड था जो कि लाइक कंप्लीट होगा 2026 में, तो वो मैंने ऐसा एडिशनल प्रूफ लगा दिया था। एंड मैंने अपने फादर का PF का वो एक स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया था, अगर इफ I in trouble in Italy, then I will use these funds too, हम्म। like that. And yep, then उसमें फंड्स प्रूफ में मैंने बैंक का सेंक्शन लेटर हो गया, डिसबर्समेंट लेटर हो गया, एंड सैलरी स्लिप्स हो गई मेरी फादर की। एंड लाइक माय फादर हैव 3 मल्टीपल इनकम सोर्सेस, तो वो तीनों इनकम सोर्सेस का प्रूफ लगाया। एंड बैंक स्टेटमेंट दी थी 6 मंथ्स की, जिसमें क्लियरली एवरी ट्रांजेक्शन्स एंड विड्रॉल सब कुछ मेंशन थे। और जो मेजर ट्रांजैक्शन थे वो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए थे कि दिस कम फ्रॉम देयर, लाइक दैट। एंड एक एक्सप्लेनेशन फंड लेटर वही बनाया था मैंने, लाइक फंड एक्सप्लेनेशन लेटर, जिसमें सब कुछ मेंशन किया था मैंने।
ओके, सो फंड जस्टिफिकेशन भी आपने दिया था प्रॉपर विद द लेटर, एंड जहां जहां इंपॉर्टेंट थे वहां आपने हाईलाइट भी करके बताए थे कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा हाँ। है। वाह, सो इजी टू अंडरस्टैंड। यस। लाइक मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट करके दिया था वीजा ऑफिसर। मैं लाइक मैम ने बोला था कि लाइक जितना इजी बना सकते हो वीजा ऑफिसर को, स्कीम जस्ट वो स्कीम एंड प्रोसीड करे। Yes, yes, exactly. Well, to our audience, he has said actually the very right thing. वो ऐसे जब पढ़े ना, जब वो पन्ने पलटा रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए वो क्या पढ़ रहे हैं। मेक इट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। फंड जस्टिफिकेशन लेटर बनवा लीजिए अगर आपको लगता है कि यार मेरी जो ये एक दो एंट्रीज है ना बैंक स्टेटमेंट में, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। बता दीजिए किस तरह से हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इट विल मेक इट इजियर फॉर यू। फाइनेंशियली जो आपको वीजा रिजेक्शन आता था उसके चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे। गौरव, टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंसेस मेरे प्रिपेयर हो गए, मैंने फादर को स्पॉन्सर दिखाया है, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, 24 लाख का आपने फंड अरेंज कर लिया है। नाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू लुक लाइक एन इंट्रोवर्ट गाय। सो क्या किया आपने यहाँ इंटरव्यू के लिए? हाउ डिड यू प्रिपेयर? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉक मॉक इंटरव्यू लिए थे, एक तो मैम ने हमारे मेरे लाइक 3 to 4। फर्स्ट इंटरव्यू वाज लाइक I was not able to do that much in the interview. Then थर्ड फोर्थ ऐसे मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि हाउ टू टॉक लाइक दैट। एंड हो गया था लाइक इजी। लाइक मॉक इंटरव्यूज में तो बहुत डिक किया था मैम ने। बट उधर पे जो वीजा ऑफिसर थी, शी डिडंट आस्क मी एनीथिंग लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, because my like my file is totally transparent, everything is visible, like how I'm preparing, how I'm doing. She didn't ask me anything else. हाँ, ओके, सो मॉक इंटरव्यूज वर रियली हेल्पफुल क्योंकि वो प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। Yes. राइट, ओके। नाउ जैसे अब वो क्वेश्चंस की आप बात कर रहे थे कि सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन किए गए थे, आपने मुझे बताया कि कुछ 7-8 मिनट आपका इंटरव्यू चला था। व्हाट वर दोज एग्जैक्ट क्वेश्चंस? क्या पूछा गया था आपसे? जब आपकी प्रोफाइल इतनी ट्रांसपेरेंट है तो फिर किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं? फर्स्ट जैसे ही मैंने उधर पे एंटर किया था, शी आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस किया था, हाउ लाइक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। देन शी आस्क लाइक हाउ यू आर अरेंजिंग योर फंड्स, डायरेक्टली शी आस्क दैट। She didn't ask me why Italy, why Padua, why this university. Just she asked me that how you are arranging your funds. मैंने explain किया कि like that how I'm arranging, and मैंने सारे proofs भी बताए कि ये बैंक स्टेटमेंट ऐसे अटैचमेंट है, इसकी LIC का ये रहा, एंड म्यूचुअल फंड का विड्रॉल की रिसिप्ट ये है। And she like she is convinced. Then she like she asked me that what's your future goals. हम्म। देन मैंने उन्हें बोला कि कनेक्ट किया लाइक बैकग्राउंड से कि मैं लास्ट में CS है, एंड देन अभी बैचलर्स में भी मैं IT सेक्टर ही है। तो बेसिकली वो कनेक्शन दिखाया कि प्रीवियस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को लिंक किया, एंड इजीली हो गया था वो। देन शी डिडंट आस्क मी एनीथिंग। वाह गौरव, एक्चुअली टू आवर ऑडियंस मैं बोलता हूँ ना, आप मेरी बात मानते नहीं है। इनसे सुनिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कनेक्ट होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि यार आपके आपका जो एम है वो क्लियर है। यू नो आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। रिलेवेंसी जो मैं इतनी सारी वीडियोस में बोलता हूँ, गौरव भी वही बोल रहे हैं यार कि थोड़ा रिलेवेंट रहिए, पुरानी चीजों को कनेक्ट करिए, आपके फ्यूचर को कनेक्ट करिए, एंड मेक द राइट कवर लेटर, राइट आंसर्स, एंड इट विल बी इजी फॉर यू। गौरव, वैसे कितने दिन में आपका वीजा आ गया था? क्या क्या किया जाता है उस टाइम पीरियड में? लाइक 22 को मेरा अपॉइंटमेंट था, एंड देन 28 की नाइट को मेरे को मैसेज आ गया था कि लाइक योर पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स आर डिस्पैच फ्रॉम देयर, दिल्ली टू देयर। एंड लाइक देन फिर मेरे को मैसेज आया कि आपके लोकेशन पर जो है ब्लू डार्ट अवेलेबल नहीं है, तो यू मे कलेक्ट योर पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द दिल्ली एम्बेसी। फिर मैं 1 अक्टूबर को गया था दिल्ली एम्बेसी पे वो कलेक्ट करने के लिए। देन लाइक उधर पे मेरा 6th नंबर था। देन फर्स्ट 3 रिजेक्शन देख के लाइक आई वाज नर्वस। एंड आ, डायरेक्ट 3 रिजेक्शन थे स्टडी वीजा पे। पहले 3 कैंडिडेट्स के रिजेक्शन थे। फर्स्ट को रीजन मिला था कि योर इंटेंशन बैक टू रिटर्न टू इंडिया इज नॉट क्लियर। सेकंड को फाइनेंशियल में प्रॉब्लम था। एंड थर्ड वाला वो तो डायरेक्ट चला ही गया था लाइक। देन फोर्थ फिफ्थ साथ में चल रहे थे, 6th मेरा था, मैं भी चला गया था। एंड आई एम नॉट एबल टू ओपन माई एनवलप। देन ये ओपन लाइक जो ऑफिसर था उसने एनवलप खोल के देखा, एंड देन पासपोर्ट में, देन या यू गेट योर वीजा, लाइक देन आई आ, फील गुड। देन
टेंशन इज रियल, वो जो टेंशन हो रही होती है उस समय, दैट इज टू मच। राइट। ओके गौरव, जैसे आप कह रहे थे कि यार टेंशन होती है पूरी प्रोसेस में, आपको एंजाइटी होती है, एप्लीकेशन करिए, एक्सेप्टेंस आएगा नहीं आएगा, किस दिन एचआरडी होने वाली है, अप्रोच स्टाइल में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, प्री इनरोलमेंट मेरा होगा कब, प्री इनरोलमेंट समरी आएगी। दैट मीन्स उतार चढ़ाव इस प्रोसेस में पूरी तरह से रहते हैं। हाउ अबाउट द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड थ्रू आउट द प्रोसेस? क्या कोई चैलेंज है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं वो चैलेंज को या वो मिस्टेक को अवॉइड कर सकूं? लाइक बेसिकली मेरे को जो सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करने को मिला था वो मेरी एचआरडी में ही था। एंड बाकी सारा प्रोसेस स्मूथली हो गया था। एंड यस, इन एजुकेशन लोन, आपको जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 5 to 6 मंथ पहले से अपना प्रिपरेशन तैयार कर दो, क्योंकि बहुत टफ रहता है एजुकेशन लोन सेंक्शन। और डिसबर्समेंट में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एट्थ को मेरा, लाइक फॉर्चुनेटली मेरा हो गया था, एट्थ को सेंक्शन हुआ एंड 16th को मेरे को डिसबर्स हो गया था। बट मल्टीपल केसेस में ऐसा रहता है कि वीजा एप्लीकेशन मेरा ही साथ का था वो, वो भी इटली बुल्सानो जा रहा है और उसका लाइक सेंक्शन हो गया था बट डिसबर्समेंट नहीं हुई थी ओह। इंटरव्यू के दिन। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहां पर कि आपका अकाउंट में वो विजिबल नहीं है ना वो अमाउंट, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यस, उसको एजुकेशनल लोन अगर आप चाह रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर, 5 to 6 मंथ्स आप पहले से प्रिपेयर करते हो, बिकॉज उसमें बैंक बहुत ज़्यादा डीप जाता है, बहुत सिविल स्कोर, आपके सारे सैलरी स्लिप सब कुछ चेक होती है। या एब्सोल्युटली राइट गौरव, एज सेड मेनी टाइम्स, थोड़ा करिएगा क्योंकि प्रोसेस में ये वो चीज है जहां आपका कंट्रोल नहीं होता है एंड यू डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है इन चीजों में। एज गौरव सेड, इनका तो किस्मत से समय पर हो गया है। देयर वाज अनदर स्टूडेंट हु कुडंट डू दैट पार्ट, सो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक यार। वो बोल सकते हैं डिसबर्समेंट नहीं हुआ तो इस वजह से कहीं आपको रिजेक्शन ना आ जाए, इट्स बेटर आप प्रोसेस, अगर आपने सोच लिया एजुकेशन लोन लेना है, थोड़ा पहले से इस पार्ट को भी कंप्लीट करके रखिएगा। गौरव, जब चैलेंजेस भी आपने बताए नाउ, क्योंकि अब आपने 8-10 महीने की पूरी प्रोसेस करी, यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम एचआरडी टू वीजा टू एप्लीकेशन प्री एनरोलमेंट एवरीथिंग, व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड टेल मी? क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूं, तो आप मुझे फिर क्या बताएंगे कि जो मैं अभी से कर सकूं एंड आई विल बी एट ईज रेदर देन इतनी टेंशन लेने से। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट 12th के बाद तो ये चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आता है। आप अपना गैप ईयर लीजिए, उसमें प्रिपरेशन करो एंड देन आप अपना करो इजीली। वो काफी मच इजियर रहेगा। जैसे मेरे केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे को 12th की स्टडीज भी मैनेज करनी थी, टॉल का एग्जाम भी देना था, टॉफल भी देना था। एंड मैंने तो एप्लीकेशन किया था, मेरे बोनाफाइड हो गया, एमओआई, एसओपी, एलओआर, ये सब प्रिपेयर करवाए थे स्कूल से, देन मैंने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई किया था। एंड फिर फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ से आ गया था एंड टोरंटो से तो मेरा 69 रैंक मिला था, तो उधर का हुआ नहीं। एंड हम्म। लाइक गैप ईयर आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। अगर आपके नोन है और कहीं कहीं पे, तो इस उत्तराखंड में ही देखा मैंने कि एचआरडी में इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज मल्टीपल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन हुआ है, वो बोल रहे थे कि दे आर गेटिंग इन 1 days एचआरडी। एक दिन में वो लोग एचआरडी रिसीव कर रहे हैं। बट इधर पे बहुत ज्यादा टाइम लगा, पहले सीबीएसई वेरिफिकेशन होता है इधर पे, देन उसके बाद आपका एचआरडी प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने 12th अभी किया था, तो जो वेरिफिकेशन, सीबीएसई वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 15th of August से। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा डिले हो गया था। तो क्योंकि ओके ओके। लाइक जो अभी जैसे आपका 2024 और 2025 का बैच है, तो उसका जो स्टार्ट होगा वो 2026 में होगा वेरिफिकेशन स्टार्ट। या सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस यार। आपकी किस्मत अच्छी है अगर आपको 1-2 दिन में एचआरडी मिल जाए तो, बट यू नेवर नो, क्या पता आपके वहां कुछ भी एरर चल रहा हो और 1 महीना पे निकल जाए, 2 महीने पे निकल जाए। इसीलिए हम कहते हैं यार प्रोसेस को जल्दी कीजिए, फायदे में रहेंगे। गौरव, जैसे अब ये पूरी प्रोसेस समझने के बाद एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन आज आपको पता है, यह आज से 10 महीने पहले जब आप प्रोसेस शुरू कर रहे थे, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन उस समय होती, so do you think that Gaurav should have still got with an consultant to do this process, या गौरव आप खुद से प्रोसेस कर सकते हैं? What is the need there? लाइक आई विल रिकमेंड टू टेक कंसल्टेंसी, बिकॉज खुद से मैनेज करना बहुत टफ रहता है काफी। मैंने लाइक लास्ट के 2 प्रोसेस के लिए कंसल्टेंसी हायर की थी, फॉर माय स्कॉलरशिप एंड फॉर माय वीजा, एंड प्री एनरोलमेंट एडमिशन वगैरह मैंने खुद किए थे। बट इफ यू टेक कंसल्टेंसी इज बेटर फॉर यू, बिकॉज लाइक इजी रह जाता है। आपको वो कम्युनिकेट करते रहेंगे, आप अपनी डिटेल्स दे दो, आप लाइक आप बैठे हुए हो सकता है आपका सब कुछ।
राइट। या मेजरली आपके काम कवर हो जाते हैं। एंड ये सेट वन गुड थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना यार कि स्कॉलरशिप और वीजा आपसे नहीं होगा, दैट्स फाइन, आप एप्लीकेशन खुद से कर सकते हैं, करिए, प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, कर लीजिए, गो विद द प्रोसेस। जब आपको एक्चुअल में जरूरत है तो मत लीजिए पूरी प्रोसेस, पूरा पैकेज मत लीजिए किसी भी कंसल्टेंट का। मैं सिर्फ यूरो ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन जनरल। इफ यू वांट, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्कॉलरशिप और वीजा आपसे नहीं हो पाएगा, गो विद द कंसल्टेंट फॉर दैट पार्ट। एप्लीकेशन और प्री एनरोलमेंट खुद से कर लीजिए, दैट विल सेव योर मनी, एट द सेम टाइम will give you the guidance जहां सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। राइट गौरव? यस। Okay, so Gaurav, I guess this much श्योर only श्योर in this interview. वैसे first of all, very big thank you for being on our channel today. सर, थैंक यू सर। एंड टू आवर ऑडियंस, यस दिस मच ओनली। गौरव से और भी बातें करेंगे, पाडवा पहुंच जाए तो फिर इनसे और थोड़ा वो आपसे आपके लिए डिस्कशन लेकर आएंगे, बातें करेंगे कि क्या बेटर हो सकता है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, एंड फॉर ऑल दैट स्टफ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।